इनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इनकी वसादत से आप जो है इन बच्चों के लिए, जो गरीबों के बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, उनके लिए जो कर सकते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए वो कर दें। कि यहाँ पर एक खातून जो है वो अपने अल्लाह को खालिसतन अल्लाह को राजी कर रही है और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए वो इलाके मकीन जो बच्चे हैं उनको अपने पास जो है वो दर्स देती हैं, दर्स कुरान देती हैं। आप घर का अंदाजा तो लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है, कितना आलीशान घर है, और यहाँ पर वो जितना भी कर सकती थी उन्होंने किया है। बच्चे ये कैसे मुमकिन है कि इतने से कमरे में सब कुछ हो रहा है, हिफ्ज़ भी हो रहा है, नाजरा भी हो रहा है। बस तंग होकर बैठ जाते हैं सारे, मुश्किल से पढ़ाई हो रही है, लेकिन आंटी जी जो है अपनी ही जेब से यानी कि जो उनसे हो सकता है वो करती हैं। ये इनको कोई तो आके रकम देता होगा, कोई तो इनकी आगे इमदाद करता। नहीं, कोई नहीं जी, कोई नहीं। कैसे मुमकिन है, इतना कैसे वो अफोर्ड कर सकती है? इतने बच्चे आते हैं, इनको खाना भी खिलाना, मतलब आप समझे इस दौर में ऐसा मुमकिन है? नहीं जी नहीं, हम तो कहते हैं उसको दवाई देते हैं, मुझे भी दवाई के लिए पैसे दे देती है। जी ये सिलसिला कार बच्चे पढ़ाने का ये तो समझ में आता है, अक्सर लोग करते हैं, फिर उनको खिलाने का, फिर उनकी ख्वाहिशात भी पूरी करने का, उनकी ज़रूरियात भी पूरी करने का। जो कमा के लेके आते हैं ना, उनसे बचा के मैं इन बच्चों के लिए ना रोटी तैयार करती हूँ। अगर नमक मिर्च भी है ना, मेरे बच्चे वो भी रोटी खा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाका शालामार टाउन में, जहां पर एक ऐसा घर हमें मिला है जो इतला मिली कि यहां पर एक खातून जो है वो अपने अल्लाह को खालिसतन अल्लाह को राज़ी कर रही है और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए वो इलाके मकीन जो बच्चे हैं उनको अपने पास जो है वो दर्स देती हैं, दर्स कुरान देती हैं, उनको नाजरा पढ़ाती हैं, उनको हिफ्ज़ कुरान भी करवाती हैं। सिर्फ यही बात ख़त्म नहीं होती, वो जितनी ताकत रखती हैं, अल्लाह ने जितना उनको अता की है, रोज़ाना की बुनियाद पर जितने बच्चे उनके पास पढ़ने आते हैं, छोटे बच्चे से लेकर जितना बड़ा बच्चा हो उस तक रोज़ाना उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जो उनको अल्लाह ने अता किया हुआ है उस अता करदा रिज़्क़ में से वो उनको रोज़ाना की बुनियाद पर खाना खिलाती हैं। जो उनको उस वक्त उनकी जेब इजाज़त देती है वो उनको करती हैं। आज हम उस घर में मौजूद हैं। आप घर का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है, कितना आलीशान घर है, और यहाँ पर वो जितना भी कर सकती थी उन्होंने किया है कि एक कमरा उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ये वक्फ किया हुआ है। यहाँ पर बच्चे के साथ बच्चा जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को आमने सामने बिठाकर आप देख सकते हैं कि कमरा जो है कचाकच भरा हुआ है और वो खातून अभी यहाँ पर अंदर जो है तो बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये कैसे कर रही हैं, कैसे मुमकिन है कि इतने से घर में वो बच्चों के साथ बैठती हैं और उनको टाइम देती हैं, उनको पढ़ाती हैं। यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, उनको खिलाती हैं, उनको खाने भी रोज़ाना की बुनियाद पर खिलाती हैं। और जब कोई इवेंट आ जाए, कोई ऐसा त्यौहार आ जाए, ईद आ जाए या कोई शब बारात आ जाए, तो तब जो वो कर सकती हैं अपनी जेब से, किसी से लेकर नहीं, जो अपनी जेब से कर सकती हैं वो करती हैं। इस बात में कितनी सदाकत है, क्या झूठ है, इसके लिए हमारे साथ उनके स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बच्चे कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर पढ़ती हैं? जी कब से पढ़ रही हैं? मैं 8 से 10 साल हो गया। 8 से 10 साल, तो आपकी उम्र क्या होगी बच्चे? मेरी 15 ईयर्स। 15 ईयर्स, यानी कि आप 5 से 6 साल का बच्चा जब बिल्कुल वो समझ के काबिल होता है तो तब से ये आ रही हैं। तो अब आप क्या पढ़ रही हैं यहाँ पे? मैं तर्जुमाल कुरान, सॉरी, तर्जुमातुल कुरान पढ़ रही हूँ। ये भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है? जी। तो बच्चे ये कैसे मुमकिन है कि इतने से कमरे में सब कुछ हो रहा है, हिफ्ज़ भी हो रहा है, नाजरा भी हो रहा है? जी बस तंग होकर बैठ जाते हैं सारे, मुश्किल से पढ़ाई हो रही है, लेकिन आंटी जी जो है
अपनी ही जेब से यानी कि जो उनसे हो सकता है वो करती हैं। और कोई त्यौहार वगैरह आता है, ईद वगैरह या कोई शब बारात वगैरह, तो वो अपनी ही जेब से जो भी उनसे मुमकिन जो हो सकता है वो खाना वगैरह के लिए देती हैं और पैसे वगैरह देती हैं। यानी कि बहुत मुश्किल से हो रहा है लेकिन बहुत अच्छा कर रही हैं वो। बच्चे ये कहने के लिए आपसे किसने कहा था? मैंने कहा, आंटी ने कहा, या किसी और ने कहा कि ये बताएं आप? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा। कि मैंने हमें ये इत्तला मिली थी कि यहाँ पर ऐसा होता है, हमने इस बात की तस्दीक करनी है और लोगों को पैगाम देना है कि जब भी आपने अच्छाई करनी है तो अच्छाई किसी की जो है ना मोहताज नहीं होती। जो आप कर सकते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो कर सकते हैं। तो हम ये इस बात को फैलाने के लिए जो है ना आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो खातून है इनका नाम क्या है? इनका नाम नजमा है। तो नजमा आंटी कब से यहाँ पर पढ़ा रही हैं बच्चों को? 25 से 30 साल तो हो ही गए होंगे उनको पढ़ाते। 25 से 30 साल। और ये कैसे, मतलब ये क्या आपको क्या लगता है, इनकी कोई हेल्प करता होगा, कोई आता होगा, कोई पैसे दे के जाता होगा? नहीं नहीं, इनकी कोई हेल्प नहीं करता, अपनी ही जेब से यानी कि जो उनसे हो सकता जी है। जी, कैसे कैसे आंटी बताइएगा माजरत के साथ, पता नहीं आप आंटी हैं बाजी हैं, मुझे बताइएगा। कोई बात नहीं। जब से हम मेरी शादी हुई है ना, मेरी शादी आप कौन हैं? मैं जिसे मेरा इधर साथ ही घर इनका है। जब से मेरी शादी हुई है, मुझे शादी को ही समझ लो 22 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो मेरी बेटी की शादी हो गई है, उसकी भी, वो भी इससे पढ़ के गई है। अब मेरी बच्ची 16 साल की है, वो भी इधर पढ़ती है, मगर वो मेरी मजबूरी है, मैं बीमार हो गई, उनको मैंने घर बढ़ा लिया। अब वो स्कूल जाती है मेरे साथ, मैं भी स्कूल का आया हूँ। वो जी आपको 22 साल हो गए हैं, इनको कोई तो आके रकम देता होगा, कोई तो इनकी आगे इमदाद करता। नहीं, कोई नहीं जी, कोई नहीं। कैसे मुमकिन है इतना, कैसे वो अफोर्ड कर सकती हैं? इतने बच्चे आते हैं, इनको खाना भी खिलाना, मतलब आप समझें इस दौर में ऐसा मुमकिन है? नहीं जी नहीं, हम तो कहते उसको दवाई देते हैं। मुझे भी दवाई के लिए पैसे दे देती है, कभी मुझे भी कह देती है चलो शादी तुम भी दवाई ले आओ अपनी। मेरी दवाई भी आ रही है इसके हाथ से। बाजी ये घर जो है ना छोटा सा घर है, 3 मरला बामुश्किल, ये मुझे लग रहा है 3 मरले का ये घर होगा। तो इसमें मतलब वो बच्चे पढ़ा रही हैं और इमदाद भी कर रही हैं। उनके अम्मी अबू थे, वो फोत हो गया, उसकी वजह से फिर उधर गए उनको, जहाँ बच्चे बैठते थे बहुत मुश्किल होता था। जब बाथरूम भी साथ था, फिर हमने उधर से कहा उधर बिठाए बच्चे। आप मुझे ये बताएं, अगर आपको लगता है कि ये सही कर रही हैं, बच्चे पढ़ाना भी इनका काम ठीक है और इनको खिलाती भी हैं, इनको एंटरटेन भी करती हैं, बच्चों को राजी रख, कोई बच जाए हमारे घर भी भेजती, बच्चों को दे के भी हमारे घर भी भेज देती है। तो ये आप लोगों ने 20 से 22 साल हो गए देखते हुए इसको बढ़ाया क्यों नहीं है, इसको बड़ा क्यों नहीं किया? बस देख ले, वो बच्चों की मदद करती, दुआ मांग रही, अल्लाह उनको दे, हम तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप इस इलाके की हैं, इस मोहल्ले की हैं, तो आपने इन लोगों के साथ मिलकर इसको बड़ा क्यों नहीं किया? ये आप समझती है ना कि अच्छा काम है? अच्छा काम है। मैं इतनी जोगी है ही नहीं हूँ, मैं खुद भी बहुत जानों को बुलाया हमने, तो जेनी नहीं बुलाया, बस ऐसे ही देख के चले जाते रहे। किन्होंने बुलाया? जो कोई आ जाता जो दिखा देते, कोई ऐसे ही, एक और भी तो कोई आई थी औरत, ऐसे ही देख के चली गई वो बच्चों को। कुछ नहीं मदद की इनकी बेचारी की। अजी बताइएगा बच्चे, आज जो कि इतने बच्चे आए हैं, तो आज खाने में क्या है? आज खाने में ये बिस्किट्स हैं। ये बिस्किट मतलब ये इतने बच्चों में हो जाएंगे पूरे? हो जाएंगे, लेकिन आज थोड़े पैसे कम थे जिसकी वजह से सिर्फ यही लाई। अच्छा, मतलब रोजाना जो है वो टेस्ट चेंज होता रहता है? जी, मतलब कभी कभी खाना जो है वो किस तरह का, अच्छे से अच्छा खाना किस तरह का होता है? मतलब कि वो अपने से चावल वगैरह बना लेती हैं और कभी नान हलीम वगैरह, बिरयानी वगैरह बना लेते हैं, मिक्स होता रहता है। खुद ही बनाती हैं? हाँ जी। क्या इनको शौक है? मतलब वो अल्लाह ताला के लिए करती हैं और किसी के लिए नहीं करती। तो इनके खुद के बच्चे कितने हैं? एक ही बेटी है इनकी। अच्छा, और इनके जो हस्बैंड हैं वो? जी, वो रिक्शा चलाते हैं। वो रिक्शा चलाते हैं और इनकी एक बेटी है, मतलब छोटी सी फैमिली है और ये 3 मरले का घर है और ये उनकी रिहाइशगाह है। ये मतलब इस तरह से वो अपना गुजारा कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, एक ही कमरा शायद उनके रहने के लिए। जी मैं आपको दिखा देती हूँ। जी बिल्कुल, आइएगा। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जो एक खातून जो इस दौर में, इस वक्त को जहाँ पर एक वक्त का खाना पूरा करना अपने लिए मुश्किल है, वहाँ पर इतने बच्चों के लिए जो है वो उनकी तालीम और तरबियत भी कर रही हैं और उनको मतलब उनको अपने साथ दोस्त बनाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर उनको खाने भी देती हैं। ये आप देख सकते हैं, बल्कि यहाँ पर देखें तो ये इनकी ये फ्रिज पे जो है वो ताले भी लगे, मतलब इतनी हालत नहीं है, कहने का मकसद ये है। और मेरे ख्याल से ये इनका किचन है जी, बिल्कुल मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो। ये अगर मेरी बात बुरी ना लगे किसी को, किसी साहिब इल्म को अगर मेरी बात बुरी ना लगे, तो वक़्त का जो वली होता है, जो अपना पेट काट के अल्लाह को राज़ी करने वाला है, मेरा ख्याल है कि उसका जो है वो अमली नमूना आज हम आपको दिखा रहे हैं।
अगर इस दौर में ये कहना बुरा ना हो, अगर मुझ पे कोई फतवा ना लगे, मुझ पे कोई उंगली ना उठाए, तो मैं शायद अपने दिल से और अपने दिमाग से जो देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, तो मैं ये कह सकूँगा कि ये औरत जो है ये वक़्त की वली है, जो ये काम कर रही है। और उससे भी बड़ी बात, जो उनके खावंद उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो मर्द उनको सपोर्ट कर रहा है। एक बेटी के साथ है, 25 से 30 साल बता रहे हैं कि उनकी शादी को हो गए हैं, एक बेटी है, और वो उस बेटी के साथ यहाँ पर इस घर में है और रिक्शा चलाते हैं। उनका क्या ईमान होगा, उनकी मतलब मैं इस वक्त जो है अगर अपने लफ्ज़ों में कहना चाहूँ तो शायद मेरे लफ्ज़ छोटे पड़ जाएं कि ये इस हालत में वो रह रहे हैं। अभी वो मोहतरमा जो है वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, हम उनकी इजाज़त के बगैर, मैं माजरत चाहूँगा, इसके बाद मैं उनके पास जाऊँगा, मैं उनसे माजरत चाहूँगा कि उनकी इजाज़त के बगैर मैं यहाँ पर ये दिखाने आ रहा हूँ। मैंने अपने प्रोग्राम का स्टार्ट तो लिया यहाँ से, लेकिन मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली थी कि मैं उनके घर का जो है ना माहौल दिखा सकूँ, लेकिन ये माहौल है। ये दो, इसको मुड़े कहा जाता है, एक कुर्सी है, एक चारपाई है, एक पलंग है, एक टेबल है, वो बच्चे के लिए कुर्सी है। ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, ख्वाहिश के मुताबिक कुछ नहीं पड़ा हुआ। ज़रूरत के मुताबिक ये पलंग है, जो आप इसकी हालत भी देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद हम जैसे लोग इस वक्त इन चीज़ों को इतनी अहमियत देते हैं कि सब कुछ भूल गए हुए हैं। हम अपनी ख्वाहिशात को बालातर करते हुए बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन आज 2026 है, ये वो दौर है जब नफ्सा नफ्सी का आलम बढ़ा हुआ है इस हालत में ये। और माजरत के साथ मैं फिर ऑन द रिकॉर्ड माजरत चाहता हूँ, ये अगर फ़ोन भी पड़ा हुआ है तो ये एंड्रॉयड नहीं है, ये बटनों वाला है। ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, और ये वो खातून है जो है उन खातून की तरफ जाऊँगा अगर वो इजाज़त देती हैं, अगर वो बात करना चाहती हैं, क्योंकि इस वक्त वो बच्चों में हैं। मैं कोशिश करता हूँ अगर वो बात करना चाहें तो चंद मिनट के लिए मैं उनको वहाँ से लूँ और उनसे कुछ सवालात नहीं होंगे, मतलब माजरत के साथ मेरा लफ्ज़ सवाल जो है वो गलत है यहाँ पे। मैं उनसे गुजारिशात करूँगा कि आप ये किस तरह से चल रही हैं और आप कौन हैं, मतलब आप वाक़तन कौन हैं 2026 में, जहाँ पर अपना खाना पीना मुमकिन नहीं है पूरा हो जाए, हर बंदा परेशान है। और उस आलम ने ये वो मामला है। अगर यहाँ पर है आंटी बाजी बात सुनिएगा, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, गुजारिश की है कि अगर वो आ जाती हैं तो मैं चंद मिनटों में, चूँकि वो इस वक्त बच्चों की तालीम और तरबियत में हैं, वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, मैं कोशिश करूँगा जितना मुख्तसरन उनसे बात कर सकूँ, उनको तंग ना करूँ, उतनी बात उनसे हो। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बाजी, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बाजी ये सिलसिला कार बच्चे पढ़ाने का ये तो समझ में आता है, अक्सर लोग करते हैं, फिर उनको खिलाने का, फिर उनकी ख्वाहिशात भी पूरी करने का, उनकी ज़रूरियात भी पूरी करने का, ये क्या सिस्टम है? ये मेरे अल्लाह की कोई ख़ास मेहरबानी है। अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इन बच्चों को ना संवार सकूं। ठीक है, मेरे पास बहुत ही गरीब घरों के बच्चे हैं, बेवा औरतों के, यतीम मस्कीन बच्चे हैं, उनको ना 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। तो मेरा यही है, मेरे जो खावंद हैं वो मज़दूर पेशा बंदा है, जो कमा के लेके आते हैं ना, उनसे बचा के मैं इन बच्चों के लिए ना रोटी तैयार करती हूँ। अगर नमक मिर्च भी है ना, मेरे बच्चे वो भी रोटी खा लेते हैं। और मेरी यही ख्वाहिश है, अल्लाह पाक इन बच्चों को, बच्चियों की किस्मत अच्छी करे और मैं जितनी मेरी ज़िंदगी है मैं इनके काम आ सकूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। एक सवाल, जी, ये कैसे पूरा कर रहे हैं आप? मतलब ठीक है, अगर ये कम से कम मैं गलत ना कहूँ तो 25 से 30 तो हैं इस वक्त। जी बिल्कुल। अभी 25 मेरे से रोज़ाना बच्चे छुट्टी पे भी हैं, बच्चे छुट्टी पे भी हैं, अभी पूरे बच्चे नहीं। आप कौन सा महल है जो आप इतना दर्द दिल रख के बैठी हुई हैं? कहाँ से पूरा कर रही हैं? आप खुद तो इतनी सी जगह पे रहती हैं। अच्छा, मैं माजरत चाहूँगा, मैंने आपकी इजाज़त के बगैर, माजरत मैं फिर ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आपसे मैं माजरत चाहूँगा, मैं आपके पूछे बगैर मैंने आपके घर का, आपके कमरे के कुछ हमने वीडियो बना ली है और आपकी किचन की बना ली है, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए था, इसलिए मैंने ये बना ली है। अब मुझे बताएं कि आपका अगला मकसद क्या है? इसी तरह से इसी कमरे में रहना है? मेरा मकसद यही है कि अल्लाह पाक किसी बंदे के दिल में इतना रहम डाले, मेरे बच्चे खुली फ़ज़ा में कुरान पाक की तालीम ले सके, कि इनको ना बेहतर तालीम मिल सके। मेरे पास बैठने की बिल्कुल जगह नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बच्चों के बैठने के लिए ना कोई खुला मकाम होना चाहिए, कि यहाँ पे मेरे बच्चे तालीम ले सकें। ये बात उनके भी ज़ुबान पर आ गई है, और शायद मेरा मकसद भी आज यही था जो मैं करने में आया था, कि ये वो जगह है जहाँ पर बच्चे और अहले इलाका, अहले मोहल्ला इनसे राज़ी हैं। अल्लाह इनसे राज़ी हो, जिनको ये राज़ी करना चाह रही हैं, अल्लाह इनसे राज़ी हो।
अब मैं अपील करता हूँ, मैं अपील करूँगा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपसे, मैं इनके जो मशीर हैं जो इस वक्त देख रहे हैं राशिद नसरुल्लाह साहब, आपसे इल्तमास है, खुसूसी तौर पे रिक्वेस्ट है कि आप इस इलाके में आएँ, इस घर में आकर देखें, खालिसतन अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम किया जा रहा है। हमें वल्ला अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, हमें इन्होंने नहीं बुलाया, मुझे इन्होंने नहीं बुलाया कि आकर यहाँ पर वीडियो बनाओ। मुझे एक खबर मिली, मुझे एक मेरे कोलीग भाई ने बताया कि यहाँ पर ये है। मैं सिर्फ इसी मकसद के लिए कि शायद हमारा कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सिलसिला, कोई हम उसकी आवाज़ बन जाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, उसको पूरा करने के लिए आए हैं। आज हम आपको भी हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आपको वज़ीर आला साहिबा, आपको, आपकी टीम को, जिनके ज़िम्मे आपने लगाया है, अल्लाह आपसे भी राज़ी हो जाए, तो इस मकसद में इनका साथ दें, इनको एक ऐसा मुकाम दे दें, ऐसी जगह दे दें जिन पे ये अपने बच्चों को अच्छे तरीके से इंटरटेन कर सकें। ये अपने जो पढ़ने आते हैं जो बच्चे, उनको खाना भी खिलाती हैं और उनको अपने साथ अटैच रखने के लिए उनकी ज़रूरियात भी पूरी करती हैं, उनकी ख्वाहिशात भी पूरी करती हैं, और अपनी ज़िंदगी आपको मैंने दिखा दी। इनकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोई इजाफी चीज़ नहीं है। जो ज़रूरत है आज के वक्त की वो इनके पास है, इनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इनकी वसादत से आप जो है इन बच्चों के लिए, जो गरीबों के बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, उनके लिए जो कर सकते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो कर दें। ये आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, हम आपको लेकर आएंगे, हम आपको विज़िट करवाएंगे, और इंशाल्लाह जैसे हमारा दिल मुतमिन है काम करते हुए, आप भी मुतमिन होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।